400 पार चलो, हम तैयार चलो, सब तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, 400 पार चलो, हम तैयार चलो। मोदी जी को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर 60% वोट बनारस में पड़ा तो मोदी जी को 10 लाख वोट बनारसी देंगे और उस 10 लाख वोट के पाने के बाद इंडी गठबंधन के प्रत्याशी की क्या स्थिति होगी इसकी कल कह रहे हैं 5 लाख 4 लाख और वो हो सकता है कि 9 लाख से हार जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। वो हमारे परिवार के सदस्य है बनारस वालों के और हम लोग मोदी के ऊपर अपना अधिकार रखें। इस बार कितने से जिता रहे हैं? इस बार तो 400 पार है ही है सर। वो 400 पार तो सीटें हो गई, यहाँ मार्जिन कितना रहेगा वोटों का? यहाँ मार्जिन 10 लाख से। ये पप्पू की अड़ी है और वाराणसी में पप्पू की अड़ी का क्या महत्व है ये बताने की जरूरत नहीं है। पूर्वांचल का कोई भी व्यक्ति सियासत से भी अगर ताल्लुक रखता है, हर एक वर्ग का यहाँ जरूर आया है, चाय पी है उसने, हो सकता है भोलेनाथ का प्रसाद भी लिया हो। हर तरह की चाय मिलती है यहाँ, दूध की भी मिलती है, नींबू की हाजमोला वाली भी मिलती है, हाजमे की समस्या भी दूर कर देती है। यहाँ चाय के ग्लास हैं, आपस में खड़कते हैं और यहाँ लोग मुद्दों को लेकर आपस में कई बार खटकते हैं, खड़कते हैं, भड़कते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बाद में जब चर्चा समाप्त हो जाती है तो प्यार से गले भी मिलते हैं। ओसामा से लेकर ओबामा या हो कोई किसी का मामा, हर किसी को तथ्यों और तर्कों से घर छोड़कर आया जाता है। ये पप्पू की अड़ी है, इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ बिग बॉस नहीं, बिग बांस वाला भाव होता है। बिग बांस, मैंने सोचा कि शायद ये बिग बांस जब कहा जा रहा है मतलब विरोधी के लिए बांस का भाव होता है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं, अपनों के लिए जरूरत पड़ने पर सारे अपने हैं, बांस लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब तथ्यों तर्कों की बात आती है तो एक दूसरे से वाद विवाद होता है। तो ऐसी जो मूर्धन्य लोगों के जमावड़े की जो जगह है वो है पप्पू की अड़ी। कहा जाता है अड़ जाते हैं लोग, यहाँ अड़ जाने से ही अड़ी बना है। यहाँ कुछ लोगों को मैं जानता हूं, नाम से भी जानता हूं, और कुछ लोगों को जानता नहीं हूं, लेकिन वो भी मेरे साथ सारे मूर्धन्य लोग हैं। सबको इस चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। चर्चा ये है कि मोदी के आगे कोई नहीं टिकता और मोदी ने वाराणसी का और पूरे देश का कायाकल्प किया है। ये सब्जेक्ट है, इसमें आप लोगों के भाव में जानना चाहता हूं। पहले आपसे शुरू करता हूं स्वामी जी। जी मोदी ने यहां का वाराणसी का कायाकल्प कर दिया है। जी, बहुत ज्यादा किया। आप तो दुर्गा कुंड से शायद ताल्लुक रखते हैं, आपने क्या महसूस किया? हमारे कुंड का जीर्णोद्धार किया, फीता काटा, उन्होंने हमारे कुंड को ही स्वर्ग बना दिया, तो इसलिए तो हम तो उनके भी फैन हैं। तो कई लोग विरोधी कहते हैं कि केवल ऊपर ऊपर कर दिया है, सीवर ईवर वैसे ही है, वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था विकास। मुझे याद है अमिताभ बच्चन ने एक गाना गाया है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो जो नाम है जिसका उसी के ऊपर उंगली उठती है। कुछ तो लोग कहेंगे। हम बहुत से लोग 100 हैं तो 99 मोदी के हैं। 1% कहने के लिए जरूरी है कि 1% लोग कहते हैं। 100 हैं तो 99 मोदी के हैं, 1% है। 1 ही % है क्या दूसरी तरफ वाले? लगता तो ऐसे ही है। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि काशी में जो मोदी जी का परिवार शब्द शुरू हुआ जहाँ से, ये एक्चुअल बनारस जो है यहाँ के लिए वो ही इज नॉट द लीडर फॉर अस, ही इज द फैमिली मेंबर ऑफ अस। वो हमारे परिवार के सदस्य है बनारस वालों के और हम लोग मोदी के ऊपर अपना अधिकार रखें। इस बार कितने से जिता रहे हैं? इस बार तो 400 पार है ही है सर। वो 400 पार तो सीटें हो गई, यहाँ मार्जिन कितना रहेगा वोटों का? यहाँ मार्जिन 10 लाख से ऊपर जाएगा। 10 लाख से ऊपर मार्जिन। क्या लग रहा है आपको? आप भी यही सोच रहे हैं? ये है, ये जो लड़ रहे हैं अजय राय जी ईडी गठबंधन के, 42,000 पाए थे और इस बार हमको मिला कि 32,000 भी पावे तो अधिक है। कहते हैं असली काशी वाला तो मैं हूँ, अजय राय कहते हैं। देख लीजिएगा आप 1 तारीख को आपके पोल भी आ जाएंगे, रिजल्ट को तो वो कहेंगे असली काशी वाले को नहीं जिताया। अरे ये काशी के कहाँ है? जो हमारे गांव के हैं, गाजीपुर के हैं, हमारे गांव के रहने वाले। अशोक पांडे जी भी यहाँ मौजूद हैं। अशोक पांडे जी बड़ी मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं। मोदी का के टक्कर में कोई है नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। बल्कि मुझे एक गीत जिसे गा रहे थे, मुझे भी एक गीत अचानक याद आ गया, चूंकि पप्पू केड़ी है। चलो दिलदार चलो, 400 पार चलो, हम तैयार चलो, सब तैयार चलो, चलो दिलदार चलो, 400 पार चलो, हम तैयार चलो। ओ यही होने जा रहा है। तो अब जब ये गाना गा रहे थे तो ट्रेजेडी क्वीन जिसको कहा जाता है, मीना कुमारी, वो भी मेरे दिमाग में आ गई।
इस बार ट्रेजेडी किसके हिस्से में आने वाली है, ये भी समझ लूं, ट्रेजेडी किसके हिस्से में आने वाली है? इसकी शुरुआत भी गानों से ही हो जाए कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो ये कहते रहें। आप इस बार जनता और जो युवा है काशी के और भारत के सिर्फ और सिर्फ नौकरियों, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वोट देने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, नौकरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विपक्ष ने तो चुनाव दर चुनाव ये मुद्दा बनाया है, 19 में भी बनाया था, इस बार भी बन रहा है, फिर ऐसा क्या होता है मोदी जी को फिर से लोग आते हैं प्रचंड जीत के साथ ले आते हैं? तो क्या होता है ना, जब से हम लोग जो भारतीय हैं, जब कोई गलती करते हैं तो उसमें हम लोग अडिग रहते हैं, नहीं यार हो सके इस बार ठीक हो जाए, तो एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, तो अब चाय ठंडी हो चुकी है, दूसरी चाय ठंडी होने के बाद जहर हो जाती है। तो इस बार काशी के लोग इस चाय को किनारे करके काशी की जो राय है अजय राय जी के साथ खड़े हैं। और इस बार आप देखेंगे, इस बार हम लोग 4 लाख वोटों से ज्यादा बनारस में जीतने जा रहे हैं। अजय राय को 4 लाख वोट मिल रहे हैं, कह रहे हैं 4 लाख वोटों का मार्जिन, 4 लाख वोटों से जीतेंगे। और यही इस जीतेंगे, ये कह रहे हैं, मतलब 10 लाख वोट पाएंगे। आप कल्पना, जिस कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो गए, सांसद, पूर्व सांसद भाजपा, चौकी लगाने की जगह नहीं, सारे कार्यकर्ता शामिल हो गए, तो ये कौन है? एक आध दो बहके भटके लोग हैं। कांग्रेस रहेगा कैसे अगर भटके लोग नहीं रहेंगे? कांग्रेस में भटके लोग हैं, बहके लोग हैं कांग्रेस में। देखिए गंभीर बात ये देखिए, बनारस में इस बार चुनाव ही नहीं है। ये जो विपक्षी लोग लड़ रहे हैं, लारी जी लड़ रहे हैं बसपा से, अजय राय जी लड़ रहे हैं कांग्रेस से, सपा ने सरेंडर कर दिया है। पिछले बार के वोट में 1.5 लाख लोग पाके रह गए थे, 5-5 लोग से हार गए थे। इस बार तो 1.5 लाख वोट की वो मिलना मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी को मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर 60% वोट बनारस में पड़ा तो मोदी जी को 10 लाख वोट बनारसी देंगे, और उस 10 लाख वोट के पाने के बाद इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों क्या स्थिति होगी इसकी कल कह रहे हैं 5 लाख 4 लाख, और वो हो सकता है कि 9 लाख से हार जाए। ये भी बहुत बड़ी बात हो सकती है। बहुत, अगर नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में और बनारस में इतने मजबूत हैं, तो उनको भारतीय समाज पार्टी जो ओम प्रकाश राजभर घूम घूम के इनको गाली, बनारस में कहाँ राजभर है? बनारस में राजभर से कौन गठबंधन है भैया? काहे नहीं? बनारस में एक तरफा चुनाव चल रहा है। तो कौन सा हमारा बनारस में सपा से गठबंधन है? अरे सपा से गठबंधन, देखिए इन्होंने सपा से गठबंधन किनका? अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारा समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है। इतना बड़ा अपमान अखिलेश यादव जी आपका कांग्रेसी कर रहा है, अभी भी इसके नहीं समझ में आ रहा है। गुरु ऐसा ही लइकन के घुमावे ना, जिस तरह से इन्होंने बोला कि ये भारतीय समाज पार्टी, जिस तरह भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन बनारस में नहीं है, वैसे ही हमारा समाजवादी गठबंधन का कांग्रेस, इसका मतलब पूरा गठबंधन पूरे देश के लिए है। जिस तरह से भारतीय समाजवादी गठबंधन बनारस में नहीं है। बनारस में समाजवादी गठबंधन की आवश्यकता क्यों? भारतीय समाज पार्टी की आपने अपना 10 गठबंधन किया, आपके पास भीड़ नहीं है, ट्रैक्टर भर के पैसा देके भीड़ ले आ रहे हैं। तो गठबंधन तो पहले भी हुए हैं, उसके बाद गठबंधन के साथियों के साथ वो जीते हैं और धूम धड़ाके से जीते हैं। इस बार भी गठबंधन है, गठबंधन से आपको क्या समस्या हो? गठबंधन तो समाजवादी भी कर रहे हैं, सब गठबंधन, तो गठबंधन करें, जीतेगा कौन?